गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन। तो आप अपनी इंग्लिश वन की बुक ओपन करिए और इसमें देख लीजिए आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमने क्या पढ़ना है। तो खोलिए आप भी अपनी इंग्लिश वन की बुक, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट हमने पढ़ा वो है हमारा लेसन नंबर 7, पेज नंबर 76, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, इसमें हम आज आगे बढ़ेंगे। आ जाइए पेज नंबर 77 में सेकंड पैराग्राफ। On one occasion, when his father took him to the court of Sultan of Bijapur, he was not even 12 years old. On the occasion, एक ओकेजन में शिवाजी के पिताजी उनको एक सुल्तान के कोर्ट में लेके गए बीजापुर। ही वॉज नॉट इवन 12 years old. वो उस समय 12 साल के भी नहीं थे। शिवाजी टच्ड द ग्राउंड थ्राइस एंड देन सैल्यूटेड द सुल्तान। तो जब शिवाजी वहाँ सुल्तान के कोर्ट में पहुँचे तो शिवाजी ने क्या किया, ज़मीन को टच किया और 3 बार सुल्तान को सैल्यूट किया, सलामी दी। ही देन आस्क्ड हिज सन टू डू द सेम, और उसके बाद उन्होंने अपने आस्क्ड हिज सन टू डू द सेम, और उन्होंने उनको भी बोला, सन को भी बोला कि वो क्या करे, ऐसा ही करे। बट शिवाजी रिफ्यूज्ड, लेकिन शिवाजी ने इस बात से क्या कर दिया, मना कर दिया। He just stood erect with his head unbent. वो सीधे खड़े हो गए अपनी गर्दन को उठा के, और उन्होंने अपनी गर्दन को भी झुकाया नहीं। He did not want to bow to a foreign ruler. वो क्या नहीं करना चाहते थे, वो किसी अंग्रेज शासक के सामने अपने आप को नहीं झुकाना चाहते थे। He walked away from court, और वो कोर्ट से चले गए। Everyone present in the court was shocked at this behavior. जितने भी लोग कोर्ट में मौजूद थे वो सभी क्या हुए, बड़े ही शॉक्ड हुए ये देखकर कि इनका बिहेवियर देख के सभी को क्या लगा, शॉक लगा। नो वन हैड एवर डेयर्ड बिहेव लाइक दिस बिफोर। इससे पहले किसी ने भी ऐसा करने की कोई हिम्मत नहीं दिखाई, किसी ने भी ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा व्यवहार। ही देन स्टार्टेड फाइटिंग औरंगजेब, और उसके बाद वो औरंगजेब से क्या करने लग गए, फाइट करने लग गए। फॉर 20 years ही हेल्ड बैक औरंगजेब्स आर्मी। फॉर 20 years he held back Aurangzeb's armies. Once Aurangzeb sent one of his uncles to teach Shivaji a lesson. उन्होंने क्या किया, 20 years, for 20 years, 20 साल तक उन्होंने क्या किया, औरंगजेब की आर्मी से क्या किया, वो इसी तरीके से क्या करते रहे, फाइट करते रहे। Once औरंगजेब sent one of his uncles to teach शिवाजी a lesson. फिर औरंगजेब ने अपने किसी जानने वाले अंकल को शिवाजी को लेसन पाठ के लिए भेजा, कुछ सबक सिखाने के लिए भेजा। When his uncle Khan was resting at Pune for Shivaji's army dressed as a wedding procession entered the fort and attacked him. तो वो अंकल क्या थे, वो अंकल आए थे, उन्होंने रेस्ट किया पुणे में, पुणे फोर्ट में, पुणे के किले में उन्होंने रेस्ट किया। शिवाजीज आर्मी ड्रेस्ड, शिवाजी की आर्मी ड्रेस पहन के एज अ वेडिंग प्रोसेशन, और एज अ वेडिंग प्रोसेशन वो वहाँ पे आए। एंटर द फोर्ट एंड अटैक्ड हिम, वो मतलब वहाँ पे इस तरीके से आए भेस बदल के, और उन्होंने क्या किया, उन पे अटैक किया। वंस व्हेन शिवाजी वॉज कैप्चर्ड, और उन्होंने क्या कर दिया, शिवाजी को कैप्चर कर दिया, उठा लिया। ही प्रिटेंडेड टू बी सिक, और बीमार होने का नाटक किया। ही आस्क्ड औरंगजेब दैट हिज सोल्जर्स मे बी आस्क्ड टू रिटर्न, और उन्होंने क्या बोला, ही आस्क्ड औरंगजेब, उन्होंने औरंगजेब से बोला दैट हिज सोल्जर्स मे बी आस्क्ड टू रिटर्न, उनके सोल्जर क्या पूछ सकते हैं, वापस जाने के लिए। शिवाजी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू द पुअर होपिंग दैट हिज इलनेस विल बी क्योर्ड। शिवाजी ने गरीबों को स्वीट्स बांटना शुरू किया, मिठाई बांटनी शुरू की, होपिंग दैट हिज इलनेस विल बी क्योर्ड, और ये सोचा कि क्या पता इस तरीके से दान करके उनकी बीमारी क्या हो जाए, सही हो जाए। He also began sending gifts to the rich, और उन्होंने बड़े अमीर लोगों को गिफ्ट भेजना भी शुरू कर दिया। On the day of his execution, he lost consciousness. उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन के दिन उन्होंने क्या हो गया, उनका कॉन्शियसनेस, उनकी जो सोचने समझने की जो एक शक्ति होती है वो लॉस्ट हो चुकी थी। एज यूजुअल द बास्केट्स ऑफ स्वीट्स वर ब्रॉट इन, जैसे वो मिठाई बांट रहे थे, गिफ्ट बांट रहे थे, उसी तरीके से जो मिठाई से भरे हुए टोकरे थे वो क्या करे जा रहे थे, लाए जा रहे थे। क्विकली शिवाजी एंड हिज सन संभाजी जम्प्ड इनटू द बास्केट, और जैसे ही वो टोकरे लाए जा रहे थे मिठाई के, वैसे ही शिवाजी और उनके पिता, शिवाजी और उनके बेटे संभाजी
ने जंप किया उन टोकरों के ऊपर। द सर्वेंट्स इमीडिएटली पुट ऑन द लिड्स एंड कैरिड देम अवे। और वैसे ही जैसे उन्होंने उन टोकरों में जंप किया वैसे ही सर्वेंट ने उनका उन टोकरों के ऊपर जो ढक्कन रहता है वो बंद किया और उनको लेके चल दिए। द गार्ड्स हु हैड बीन गार्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम वर कन्विंस्ड दैट दे कंटेन जस्ट स्वीट्स। और उन्होंने वो जो स्वीट्स के बास्केट थे लेके जा रहे थे लोग, उन्होंने उनको कन्विंस किया, गार्ड्स को कन्विंस किया कि इसमें केवल स्वीट्स हैं, इसमें और कुछ चीज़ नहीं है। और वो जो गार्ड थे वो कन्विंस हो चुके थे। दिस इज हाउ ही एस्केप्ड। और इस तरीके से वो दोनों के दोनों वहाँ से बच के निकल गए। He went home and once again took over the rule of the Maratha Empire. और वो अपने घर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मराठा एम्पायर पे रूल किया, राज किया। He waged a war and won the battle. उन्होंने एक वॉर लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में वो क्या हुए, विजयी हुए औरंगजेब के साथ। शिवाजी वॉज क्राउन किंग इन 1674। और शिवाजी को क्राउन पहनाया गया, ताज पहनाया गया राजा का 1674 में। He was given a sacred thread and weighed in coins। और उनको क्या दिया गया, he was given a sacred thread and weighed in coins। और उनको क्या किया गया, coins के साथ वेट किया गया, तोला गया। शिवाजी रूल्ड हिज किंगडम वेल। शिवाजी ने अपनी जो किंगडम थी, अपनी जो राज्य था उसको बहुत अच्छे से रूल किया। ही इंस्पायर्ड एंड यूनाइटेड द कॉमन पीपल टू फाइट द मुगल रूलर औरंगजेब। और उन्होंने अपनी जितनी भी आम जनता थी, वहाँ के जो नागरिक थे, उन लोगों को इंस्पायर किया, जागरूक किया, किस चीज़ के लिए, औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। He treated people from different religion and caste equally. He died in 1690। उन्होंने कभी भी गरीब और अमीर का कोई फर्क नहीं किया, उन्होंने सभी को एक समान नज़र से देखा और इस तरीके से उन्होंने किसी कास्ट में कोई अंतर नहीं किया, सबको इक्वली देखा। He died in 1619। और 1690 में उनका क्या हो गया, देहांत हो गया, उनकी मृत्यु 1690 में हो गई। तो आपने अभी ये लेसन कर लिया है, एक बार आप इसको रिवाइज करिए, दोबारा से समझिए और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज के साथ। एक बार आप इसको दोबारा से पढ़ लीजिए, ठीक है।